ਆਸਬ ਰਸਬ ਜਰੇ ਖੇਵਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ 683 ਕਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜ਼मीन ਛੱਡ दी थी। ठीक है जी। उस 683 कनाल का ऑर्डर हाई कोर्ट ने दे दिया भी ये पंचायत नूं दे दी जाए। तो हुण प्रशासन कर रहा साढ़े नाल धक्का, वो साड़ी जिहड़ी खेवट की ज़मीन है उस पर कब्जा करना चाहता। 683 कनाल नूं नहीं छेड़ रहे वो साड़ी खेवट की ज़मीन नूं दबने चाहते हैं। असीं कहंदे भी जिहड़ी 683 कनाल है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार लीगल तरीके से साडे ते लई जावे, वो ना कि धक्के ते। ठीक है जी। ये प्रशासन लेकर गड्डियां पुलिस लेकर साढ़े पर कब्जा करना आ रहे हैं जी। रात नूं आ जाते, कभी दिन में आ जाते हैं जी। ठीक है जी। हाँ जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश कुमार है जी। और आपका जी? संदीप राणा। देखो, सारे जो गांव वाले जितने भी साथी हैं सबको नमस्ते जी। एक तो जो आपने बोला ना जो कि भाई जो ज़मीन है वो लीगल तरीके नाल मतलब हमारे से ली जाए। हाँ। लीगल तरीके से वो ज़मीन आपसे ले लेंगे, वो फिर क्या करोगे आप? ज़मीन तो उनको लेनी है। नहीं वो साड़ी 683 कनाल जो है ना वो तो ये देने के लिए तैयार है, लेकिन उससे और अलग भी है, वो उस पे कब्जा करने जो अपनी गांव की पुरानी छोड़ी हुई है, स्कूल अस्पताल वगैरह के लिए छोड़ी हुई जो होती है, जो हम अपने हर एक आदमी की जमीन में से निकाल लेते हैं। मैं टोटल दसदा जी थानू। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ 2 मिनट जी। हाँ बलारा जी मैं आपको सारी दसदा डिटेल। हाँ सारे बिंदुओं को समझ लो आप। आज तक मेरे ख्याल से ऐसा कोई बंदा नहीं है जो शहर के नज़दीक जिस गांव में हम रहते हैं, अगर क्योंकि आपका तो जो गांव है वो तो शहर के बीच में ही आ गया समझो एक तरह से। इस तरह के ऐसे गांव के अंदर लगभग हर घर का वास्ता पड़ता है पुलिस वालों से भी और कोर्ट से भी, है कि नहीं? आप सारों ने कोर्ट कचहरी और पुलिस वालों से वास्ता आपका पड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से आप में से कोई भी यहाँ बैठा नहीं है जिसकी 40 साल से कम उम्र हो। थोड़े से लोग हैं, बाकी सारे बड़े बुजुर्ग हैं। जो बड़े लोग हैं उन सबको पता है कि कोर्ट में कोई कार्रवाई गांव के लिए और पब्लिक के लिए नहीं होती। क्यों जी? मतलब अगर न्याय, जिसको हम न्याय कहते हैं, अगर वो मिलने की बात भी हो तो 25-30 मतलब कितने साल भी लग सकते हैं। एक केस मैंने अभी पीछे पढ़ा था, मतलब 54 साल से चल रहा है। बंदा जो है मरने वाला है अभी, लेकिन केस चल रहा है। बहुत से केस ऐसे हैं जहां बंदा मर चुका है, केस चल रहा है। तो कोर्ट कचहरियां, तो ये एक मसला तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे पुलिस वालों से भी आपका वास्ता पड़ा होगा जी। पुलिस वाले कितने ईमानदार है मेरे ख्याल से, जिसको वास्ता पड़ा है उसको तो सब बिल्कुल पूरा पक्का पता है कि नहीं? जो आदमी ये कहता है कि पुलिस वाले, कुछ पुलिस वाले ईमानदार भी होते हैं, मैं गारंटी से कहता हूं अगर कोई पुलिस वाला ईमानदार होता है तो मतलब वो सुसाइड करने की पोजीशन पे है इस टाइम पे। मतलब जो खुशी खुशी नौकरी कर रहा है उसके अंदर ईमानदारी नाम की तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। मान रहे होगे इस बात के भी? अब दो तंत्र भ्रष्ट इकट्ठे हो गए, पुलिस और जुडिशरी, कोर्ट। पर्पज ये दोनों के दोनों, मतलब आपको बेशक लगता हो कि जुडिशरी अलग है, कोर्ट से अलग है, ये दोनों के दोनों मिलकर काम करते हैं जो काम सरकार चाहती है। और सरकार वही चाहती है जो उद्योगपति चाहता है, जो इंडस्ट्री चाहती है। क्योंकि सरकार के अंदर बैठी जितनी भी नौकरी, जो भी अंदर बैठे पार्टियां हैं, चाहे कोई सी पार्टी हो, आज आप भगवंत मान को गाली दे लो, सुखबीर बादल था जब, कौन सा, वो तो अकाल तख्त ने खड़ा किया हुई पार्टी थी प्रकाश सिंह बादल की। उसने कौन सा सिक्खी के लिए कुछ किया है? उसने तो मतलब उसकी पार्टी ने तो सबसे ज्यादा बर्बाद करने का काम भी किया। कांग्रेस ने यही काम करा। मतलब पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग देता है बाजार, और बाजार को बनाना है हर आदमी बाजारू। मतलब अगर जो मेरी बात को गौर से आप लोगों को मालूम है इन बातों का, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि बाजार का एक ही काम है कि वो हर आदमी को बाजारू बनाना चाहता है। अब आगे गांव वालों के ऊपर बात। गांव में बना दिए इन लोगों ने, सरपंची में भी इन्होंने पार्टियां घुसा दी, जिसकी वजह से एक ही गांव के 2-2, 3-3 गांव बन गए।
एक गांव अकाली का, एक गांव कांग्रेस का, एक गांव अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है तो एक गांव उसका, तो एक ही गांव में 3 गांव बन गए। ये 3 गांव अपनी लड़ाई कैसे लड़ेंगे? क्योंकि मान लो आप जिसको सपोर्ट करते हो या आप जिसके आदमी हो, आप सरपंच ही अपने पास में है, तो 2 धड़े तो अभी भी हमारे खिलाफ ही हैं, क्योंकि इस बात को वो पॉलिटिकली देखेंगे, सामाजिक तौर पे नहीं देखेंगे। अगर इसका समाधान अपने को करना है, इसका समाधान का एक ही रास्ता है, सामाजिक। हमारे पास एक ताकत है, सबसे बड़ी ताकत, जिसको ग्राम सभा की ताकत बोलते हैं। वो बात आप में से बहुत से लोगों को बताई नहीं जाती। वो जो सरपंच इस टाइम पे है उसके थ्रू ग्राम सभा के काम करवाए जाते हैं। सेक्रेटरी जो कि सरकार का ही आदमी होता है, वो सरपंच के ऊपर ग्राम सभा की मीटिंग के कागज बनवाता है और फर्जी कागज बनवा के भेजता है। पिछले 20-25 साल से फर्जी कागज बन के जा रहे हैं। गांव के आदमी को किसी को नहीं पता कि ग्राम सभा की मीटिंगें हो रही हैं आपके गांव में। तो आपके गांव का जो सत्यानाश करवाया जा रहा है वो आप ही की ग्राम सभा के थ्रू करवाया जा रहा है। जैसे आपके स्कूल की जमीन है, सरकार ने अपने नाम रजिस्ट्री कर ली होनी, देना पानी देना भाई जी, कर ली होगी ना, या आपको पता ही नहीं है? उसी में नहीं, बकायदा गांव की जमीन की। मतलब मैं आपको बताता हूं, पहले अपने यहाँ क्या होता था, बुजुर्गों को ये बात पता थी कि जिस जमीन का कागज बन गया या जिस भी चीज का कागज बन गया उसने बिकना है एक दिन। उनको पता थी ये बात, इसलिए उन्होंने क्या रखा था कि जो गांव का जो दायरा था, जहां आदमी रहना है, उसको लाल डोरे में रखा हुआ था कि भाई इसकी रजिस्ट्री नहीं होएगी, ये सामूहिक जमीन है हमारी इकट्ठी, अपने जितने भी लेन देन होते थे सारे जबानी होते थे, कोई कागजी कार्रवाई को रजिस्ट्री नहीं थी। इन्होंने लाल डोरा तोड़ा और उसके बाद जमीनों पे कब्जे की कार्रवाई चालू हुई। ये पूरा प्रोसेस लाल डोरा तोड़ने का था, और लाल डोरा तोड़ने वाला प्रस्ताव भी आपकी ग्राम सभाओं से ही गया हुआ है और आपको पता ही नहीं है। ग्राम सभा का मालूम है आप लोगों को क्या होती है? नहीं, बनी हुई नहीं, मैं आपको बता रहा हूं एक चीज जो अभी तक आपको किसी ने बताई नहीं। गांव में एक ताकत है, वोट की ताकत। वो वोट की ताकत आदमी देता है पंचायत को। क्यों जी? वोट की ताकत में क्या होता है कि मान लो 4 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, 100 वोटों में से 20 वोट तो पड़ती ही नहीं, 20-30 वोट तो 80% वोट ही पड़ता है, 70-80%, 20 तो पड़ती ही नहीं भाई। वो तो कहते हैं हम किसी की साइड नहीं, बाकी रह गए 80, उसमें से 20-20-20 4 जगह बांट दो, तो जिसके पास भी 21% हो जाएगा समझो वो जीत जाएगा। क्यों जी? जब बराबर बनना हो, यानी जिसके पास उनमें से सबसे ज्यादा होगा वो जीत जाएगा। अब जो जीतता है उसके पास कितने परसेंट वोट हैं? 21%। हारे मतलब इसके खिलाफ कितने हैं? 80%। वो दो ना है, वो भी उसी के जोड़ो, उसके पास तो है नहीं ना वो, यानी 20% उसके पास है और 80% उसके पास नहीं है। अब पंगा ये हो गया कि भाई ये 20% वाला इस पूरे गांव का राज कर रहा है, पूरे गांव को बता रहा है कि गांव ऐसा कहता है। गांव तो 80% तो खिलाफ ही है, फिर कैसे पंचायत की बात को सच कह लेंगे हम? इसीलिए यहां पर राजीव गांधी अपने को एक बड़ा तोहफा देके गया था, जिसकी वजह से उसको मारा गया था। वो था 71वां, 72वां और 73वां संशोधन। 71वें और 72वें के तो नोटिस जारी हो गए थे, नोटिफिकेशन। 73वां रह गया था। 71वां और 72वां क्या कहता है? वो ग्राम सभा की ताकत के बारे में बताता है। उसके हिसाब से देश के अंदर गांव में जो बंदा 18 साल से ऊपर का हो गया वो ग्राम सभा का ऑटोमेटिक मेंबर हो गया। ना उसको वोट बनानी, ना उसको कहीं जाके कोई कागज देना, ना उसको किसी से सर्टिफिकेट लेना, वो इस धरती का मालिक हो गया। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि गांव में उसकी बात सुनी जाएगी, वो उसका अधिकारी हो गया। ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई जाती है, वैसे तो 2-3 महीने में एक बार, पर महीने में एक बार भी बुलाई जा सकती है। और जब भी गांव को कोई निर्णय लेना हो कभी भी बुलाई जा सकती है, कभी भी। मतलब दिन चाहे आप 3 दिन में एक बार बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई अभी ये समस्या आ गई, इसका समाधान करना है, तो गांव ने मिलकर करना है। अब देखो, अगर इसका पॉलिटिकल समाधान करना चाहोगे
ये कभी नहीं होगा जी। पुलिस प्रशासन आज नहीं तो कल 2-3 काम करने में वो माहिर होते हैं। जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं उनको डरा देंगे, धमका देंगे, नहीं धमकाए जाएंगे, नहीं डराए जाएंगे, जेल में डाल देंगे, पर्चे दर्ज कर देंगे, इतना परेशान कर देंगे कि आदमी पीछा छुड़ा के भाग लेगा। फिर जो बोलने वाला कोई बचेगा नहीं तो फिर मतलब आंदोलन जो है पीछे, और फिर कब्जा करके ये अपना एक बार कब्जा हुआ रोवा, तो ये इस तरीके से चल पड़ेंगे। तो गांव का राजनीतिक और कानून के हिसाब से हमें इसका कोई समाधान नहीं है, लेकिन समाज के हिसाब से हो सकता है। समाज के हिसाब से क्या हो सकता है कि गांव वाले, अगर आपको जरूरत पड़ेगी, अपनी टीम है जो जनता सरकार मोर्चा वाले जो हम लोग हैं, हम आपके गांव के जो नौजवान साथी हैं उनको ट्रेनिंग दे देंगे एक बारी कि कहना क्या क्या है। लेकिन गांव के हर घर में जाओ एक बारी, हर घर में उसको बताना तो पड़ेगा ना कि यार तुम्हारी जमीन को बचाने की लड़ा, क्योंकि उस जमीन में उनका भी तो हिस्सा है ना जो यहां नहीं बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि वो जमीन सिर्फ आपकी है, क्योंकि वो गांव की जमीन है तो उसमें बराबर हिस्सा है। तो इसके 2 तरीके से लड़ाई लड़ी जाएंगी। पहला तरीका ये कि जो लाल डोरा तोड़ के जो रजिस्ट्री सरकार कुछ अपने नाम करी है ना, उसको आपने क्लेम नहीं किया। आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है? देखो, जो सरकार ने अपने नाम ली है ना, जो जिसकी आप बात कर रहे हो, वो जमीन भी है तो आपकी, वो भी तो गांव की थी, और वो बड़े बुजुर्गों ने छोड़ी हुई थी। जब पहले क्या होता था, मैं आपको बताऊं कि जो किसी का मतलब किला जो है वो 4800 गज में ले लेते थे, कोई 4600 का था, कोई 4500 का, इस हिसाब से करते थे। जब उनको गांव की सामूहिक जमीन छोड़नी थी कि भाई ये तो गौ चरान के लिए छोड़ देते हैं, ये स्कूल के लिए छोड़ देते हैं, या अस्पताल के लिए, या सामूहिक जोड़ के लिए, तो वो किले का साइज छोटा कर लेते थे और अपनी अपनी जमीन में से थोड़ा थोड़ा करके जिसकी जितनी ज्यादा जमीन उसके हिसाब से दे देते थे। भाई एक किले में से इतना गज दे देते हैं, तो उससे इतनी सारी जमीन इकट्ठी हो जाती थी पूरे गांव की। तो वो जो सामूहिक जमीन है ना, जिसको पंचायती जमीन कहते हो, असलियत में वो आपके पुरखों के नाम खड़ी है आज भी। और लाल डोरा तोड़ने वाले नियम में एक चीज दी हुई है कि अगर आप चाहो तो उसको क्लेम कर सकते हो। तो इसका मतलब गांव का प्रत्येक आदमी उसका मालिक है और वो अपनी जमीन को क्लेम कर सकता है। समझ गए ना जी? ये तो है कानूनी लड़ाई, क्योंकि उसको पता ही नहीं ना जो घर बैठा है कि वो मालिक है। इस टाइम भी जमीन उसके पुरखों के नाम खड़ी मिलेगी। आपने देखा ही होगा जब मुकदमों में गए होंगे, उन्हीं के नाम खड़ी है वो जमीन, तो वो उन्हीं के नाम खड़ी है तो अपनी वापस क्लेम कर लो। बहुत आसान, ये तो है कानूनी तरीका। जब तक कानूनी रास्ते से अपने को स्टे नहीं मिलता, ये तो तब है ना भाई जब आप कोर्ट में जाएं, तारीख देंगे 1 महीने बाद की, तब तक तो यहाँ वो बदलेगा। तो दिन रात काम करके यदि आप गांव में जाओगे, मान लो आज 20-25 साथी आप में से निकल के आ जाएं, और यही वाली बात जो मैं आपको बता रहा हूं, बस इतना ही बता देना, गांव में उतना भी बहुत है कि भाई आप जमीन के मालिक हो, चाहो तो जमीन को अपने नाम वापस लेने के लिए लड़ाई लड़ लो, नहीं तो गांव की जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ लो, और ग्राम सभा की मीटिंग कर लो। ग्राम सभा का एक नियम है, यदि गांव की 18 साल से ऊपर की, आपके गांव में वोट कितनी है? 2300 के करीब है। तो गांव में 200-400 बच्चे ऐसे भी होंगे जो 18 से ऊपर हो चुके हैं लेकिन उनकी वोट नहीं है ना? यानी कहने का मतलब अपन ये मान के चल पड़ते हैं कि 3000 लोग अपने गांव में ऐसे हैं जो 18 साल से ऊपर हैं। वोट जरूरी नहीं है उसकी, जो 18 से ऊपर हो गया वो मेंबर हो गया, वो मालिक हो गया, समझो जमीन का, उस गांव के उसका फैसले का। तो 3000 का 70% बनता है 2100, 2100 इसका मतलब आपके गांव का अगर 2100 आदमी अगर एक रेजोल्यूशन के ऊपर, एक प्रस्ताव के ऊपर साइन कर देगा कि ये गांव की जमीन गांव की है और गांव इसको किसी भी प्रशासन को देने से मना करता है, और प्रशासन अगर इसके ऊपर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करेगा तो पूरा गांव एक साथ आकर के इसका विरोध करेगा, और हम लोग इस गांव की जमीन को गांव के लिए ही इस्तेमाल करना चाहते हैं, और ग्राम सभा तय करेगी कि इसका क्या करना है। सरकार को हम परमिशन नहीं देते। पंचायत से भी ऊपर होती है ये ग्राम सभा, ये अगर आपको पता ना हो। और ये इतनी ताकतवर चीज है कि ग्राम सभा का पास किया हुआ रेजोल्यूशन
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी मानना पड़ता है। मतलब कोर्ट से भी ऊपर है ये, पुलिस से, प्रशासन से, सरकार से, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबसे ऊपर है ये। क्योंकि आप लोग जो इस गांव के लोग हो, वो इस गांव के मालिक हो, और जब गांव का 70% 18 साल से ऊपर का आदमी लिख करके कोई चीज दे रहा है और प्रस्ताव पास कर रहा है और एक मत है, तो दुनिया की कोई ताकत उस फैसले को नकार नहीं सकती। यदि वो फैसला सामूहिक हो, चाहे वो फैसला आपके मुकदमों को लेकर के हो। मान लो आप लोगों ने आपके गांव में एक दूसरे के खिलाफ कोई मुकदमा चला हुआ है, आप उसके ऊपर भी ग्राम सभा का फैसला दे सकते हो। कोर्ट में मुकदमा चल रहा होगा ना कि भाई ग्राम सभा ने ये कर दिया। दूसरे पानी का स्कूल में क्या लगाना है, आपको आपके गांव में कहां पे पैसा खर्च करना है, कहां पे खर्च नहीं करना है, किसी भी फैसले को लेकर के आप अपनी ग्राम सभा की मीटिंग का वहां पर प्रस्ताव पास करके दे सकते हो। मेरे ख्याल से ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ गांव को शामिल करना है। अभी क्या होता है, ज्यादातर गांवों में जो सबसे बड़ा पंगा जो हमने देखा आज तक, कि जिन लोगों को समझ में आया हुआ होता है वो अपनी लड़ाई में इतने पागल होकर लग जाते हैं कि जिनको पता ही नहीं है उनको तक खबर ही नहीं जाती। मतलब आज भी अपने गांव में ये तो पता है कि जमीन की लड़ाई चल रही है और वहां पर लोग बैठे हैं, लेकिन पूरी बात का नहीं पता। तो अगर पूरी बात आप उन लोगों को समझा दें, साथ में उनको शामिल कर लें, ग्राम सभा की मीटिंग ओपन में बुला लें और एक मत से प्रस्ताव, क्योंकि इसमें तो गांव वाला एक, इसमें तो कोई राजनीति का मतलब ही नहीं है जी, सबकी है जमीन। या तो कि भाई ठाके चाहे आप किसी पार्टी के हो, बाकी पार्टीबाजी चुनाव के टाइम पे कर लेंगे, अभी तो कोई इलेक्शन नहीं, कुछ नहीं, ये जमीन तो बचाओ सबसे पहले गांव की। भाई तुम लोगों को ये लगता हो कि ये खाली क्रेडिट ले जाएंगे, तुम अपने वाला एक आदमी भी दे दो, वो भी ले लेगा, तीसरे वाला दे दो, क्या दिक्कत है, क्रेडिट तुम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बात तो जमीन बचने की है ना, जमीन बचना चाहिए अपनी, क्योंकि जमीन ही है जिससे आपको इन्होंने बिल्कुल बेदखल करना है। आज मैं मतलब पूरा गारंटी से कह सकता हूं ये कि जिसके लाल डोरे टूटे हुए 10-1 साल हो लिया है, जिस गांव में जिसके घर की रजिस्ट्री हो ली है, सबके घर स्टैम्प बैंकों के पास लोन पे पड़े होंगे, सबकी जमीन की लिमिट बनी हुई है। आप देख लो, जमीन की तो लिमिट बनी हुई है, घर लोन पे, कार लोन पे, मोबाइल किस्तों पे, फ्रिज किस्तों पे, एसी किस्तों पे, और किस्तें चुकाने का जुगाड़ नहीं किसी का भी। मतलब जमीन तो जाएगी, प्लान कर रही है सरकार, एक दिन आपकी जमीन जाएगी। अभी यूरोप के अंदर पिछले 2 दिन से बिजली नहीं आती, यूरोप में लाइट नहीं है, इंटरनेट नहीं है। मान लो आपके पास लाइट और इंटरनेट ना हो, पैसा है जेब में, है जी, सोना है घर में, चांदी कोई धातु है रोटी खाने को, सिर्फ अनाज है अपने पास, खाली गांव के पास है, वो भी शहर के पास तो अनाज भी नहीं है, शहर के पास तो 2 दिन से ऊपर का राशन नहीं है अगर पीछे से सप्लाई बंद हो जाए तो अगर बिजली नहीं तो बैंक नहीं, क्यों मोबाइल में चला रखा है बैंक आजकल आपने, और अगर इंटरनेट नहीं तो बैंक नहीं। और ये इस पूरा गेम चालू हो लिया है जिसकी बात हम 5-6 साल पहले कहा करते थे। अब अगर आपके 10 दिन बिजली गायब हो जाए ना तो सारे गांव के आंख बाहर आ जाएगी। भाई पानी आपको सरकार से ना मिले, बिजली आपको सरकार से ना मिले, बीज आपको सरकार से ना मिले, इंटरनेट आपको सरकार से ना मिले, आपकी जिंदगी तो इन्हीं के ऊपर निर्भर कर रखी ना। गांव के पास अपने सर्वाइवल का क्या है, सिर्फ जमीन और अनाज है जी, या जमीन भी चली गई तो कुछ नहीं, फिर जमीन और पानी बचा लो अपना। बड़े बुजुर्गों ने जो कहा था ना कि जमीन और पानी अपना होना चाहिए, बस इसके ऊपर से कब्जा सरकार का हटा लो, चाहे जैसे मर्जी हटा लो, कि इसके ऊपर कोई तुम्हारा नहीं चलेगा। भाई यार जमीन हमारी है, गांव की है, हमारे बच्चों की है। गलती से ये लाइन बोलना, जो गलती से ये लाइन बोलते हैं ना, जमीन में कुछ नहीं रखा और अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं, जो बेच बेच के कुछ नहीं आना, लाश भी नहीं आनी उन बच्चों की। अब ऐसा हाल हो जाएगा वहां, तो होने लग रहा है, बहुत बुरा हाल हो रहा है, बहुत ही बुरा हाल हो रखा है, सब जगह बुरा हाल हो रखा है। तो हमारे पास एक रास्ता है, आज भी अगर गांव को ये बात समझ में आ जाए कि जमीन ही है जो है, बस पहले जमीन बचा लो, पानी की लड़ाई इसके बाद अपने को लड़नी पड़ेगी, क्योंकि पानी पे तो कंट्रोल कर चुके ना ये लोग। आगे जो इनका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, उसका एजेंडा है कि जो इन लोगों को ये बेपना पानी मिल रहा है ना, इसको बंद करो। समरसीबल लगाओगे तो महीने का 1000-2000 रुपए रेंट देना पड़ेगा, नलका अपना नहीं लगा सकते,
टूटी का ही पीना पड़ेगा। और कोई भाई यहाँ टूटी में अगर काम करता हो ना, जो वाटर वर्क्स में, जो वाटर सप्लाई वालों में काम करता हो, उससे जाके पूछना, वो पानी में डेली एक पाउडर मिलाते हैं सुबह सुबह। आपका पानी जब सुबह 4 बजे चलता है ना, 5 बजे मैं चंडीगढ़ में देखता हूँ पानी सुबह चलता है तो सफेद हो जाता है, जाग से उठते हैं उसके अंदर, वो फ्लोराइड है, इस पाइनियल ग्लैंड के ऊपर डायरेक्ट अटैक करने के लिए, ताकि ये लोग सुस्त पड़े रहें, लड़ने के लिए उठे ही ना। आप लोग जो लड़ने वाले लोग हो ना, जो अभी यहाँ बैठे हो, इनकी पहचान क्या है कि इनके घर में अभी भी थोड़ा बहुत घर का बना हुआ सामान आता होगा, वही लड़ पा रहे हैं। जो बाजार का खाने के आदी हो लिए ना पैकेट वाले, वो तो यहाँ तक आने की हिम्मत भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनका तो सारा सिस्टम खत्म हो चुका है, और वो सिस्टम खत्म करने पे सरकार लगी पड़ी है। तो आपके पास रास्ता जो है वो एक है ग्राम सभा। आप ये बता दो भाई, ग्राम सभा मतलब ग्राम सभा से रिलेटेड कोई सवाल आपका है ना, 2-3 पॉइंट हैं। एक तो 18 साल से ऊपर का हर आदमी उसका मेंबर है, दूसरा ग्राम पंचायत से भी ऊपर है वो, यानी पंचायत अगर कोई निर्णय लेती है ना, उसके निर्णय को भी मोड़ने की ताकत ग्राम सभा के पास है, और ग्राम सभा किसी को बनानी नहीं पड़ती, और उसका कोई फिक्स प्रधान नहीं होता। जैसे आज मीटिंग बुलाई, आज की मीटिंग का जो प्रधान होगा वो मीटिंग खत्म होते ही उसकी प्रधान की खत्म, बस वो लेटर दिया सरकार के नाम पे, जब ग्राम सभा ये तय हुई। तो ग्राम सभा की मीटिंग बुलाओ, उस मीटिंग में उस दिन का प्रधान बनाओ, उस प्रधान को उसके बाद अपने पॉइंट रखो कि भाई ये 3-4 मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे गांव की आम राय ये है, और 70% लोगों के साइन होने चाहिए बस। जिस पे 70% लोगों के साइन हो गए, यहां सरकार नहीं आएगी, इसकी गारंटी अपनी है। कोई नहीं आएगा यहाँ, कोई पुलिस वाला कोई नहीं आएगा। एसपी डीएसपी सबको चिट्ठी लिख के, आपको सबको चिट्ठी लिख देनी है कि 70% लोगों का ये है। क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ते हैं ना, हमारी सबसे बड़ी कमी ये है कि हम लिखना भूल गए। ये लोग सारा काम लिखतम में करते हैं, समझे जी? करते हैं कि नहीं लिखतम में? हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास बैंक का नोटिस आ जाए, बैंक मैनेजर के पास खुद जाके खड़े हो जाते हैं, जबानी बात करके आते हैं, पुलिस वाले के पास जाके जबानी बात करके आते हैं। लिखतम में हमारे पास कुछ है ही नहीं, इनके पास सारा सौदा इकट्ठे करते फिर है, और आपके पास कुछ भी नहीं है। तो वो लिखतम अपने पास ताकत है इस टाइम पे ग्राम सभा। तो आप सब लोग अगर गांव के लोगों को बुला के समझाओ, आप समझे ना जी? गड़बड़ क्या होती है, हम लोग जो सबसे बड़ी गड़बड़ है कि साइन करवाने के लिए कागज को भेज देते हैं उनके घर कि साइन हो गए जी 71-70% के, 2021 लोगों के साइन हो गए, और साइन हो गए तो पक्का होगा ना। उस आदमी को लड़ाई में शामिल करो कि ये जो जमीन गांव की जमीन है, ये आपकी भी जमीन है, ये आपके बच्चों के भी काम आएगी आने वाले टाइम में। इस गौचरान की जमीन स्कूल की जमीन है, कल को प्राइवेट स्कूलों में आप सब के जो है ना, मैं पक्का कह रहा हूं कि आपकी जेब खाली होती जा रही है रोज की रोज। जो आपके पुरखों का स्टैंड था, देखो मेरे को तो अपने हरियाणा का तो मैं आपको बता देता हूं कि गरीब से गरीब आदमी के घर में भी सोना और चांदी खूब होता था जी, अपने यहाँ भी होता था। हरियाणा और पंजाब एक ही तो है, कोई अलग थोड़ी है, ठीक है? पहले तो एक ही था। तो आपा जो जिनके पास अपनी जमीनें थी, जिनके पास जमीन नहीं थी, उनके पास भी सोना और चांदी नॉर्मल खूब होता था। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, 20-20, 30-30 डंगर भी खूब होया करते जी। क्यों? परिवार में बीमारी नाम की कोई चीज नहीं थी, और एक आदमी ने जो कह दिया सब फाइनल था। इतना बढ़िया भाईचारा जिसकी कोई हद नहीं, ये हमारा कल्चर था। इन्होंने पूरा सिस्टम इस तरीके से लेकर के आए ये लोग कि आज आपके कोई घर बच रहा होगा जिस घर में बीमारी नहीं है। क्यों जी? और हर आदमी, मैं आपकी ये बात नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ आप या जो घर बैठे, वो गांव का हर आदमी पैसे कमा कमा के कंपनियों की जेब भर रहा है। सिर्फ एक दूसरे को कोई मदद नहीं हो रही है, मैं आपको बताऊं जी। क्यों? खाने का सामान कंपनी का, पीने का सामान कंपनी का। अभी बताओ, कंपनियों के खिलाफ लड़ाई और कंपनी की बोतल यूज कर रहे हो आप। देखो, कंपनियों को मजबूत कर रहे हो आप। सारे लोग इकट्ठे होगा, पैसा इकट्ठा करा, गांव के पास अपना पीने का पानी नहीं है। बताओ, सॉरी टू से, लेकिन इस पर मेरे को माफी देना, लेकिन ये गलत चीज है ना कि हमारे पास अपना पानी भी नहीं है। कोई अगर हमारे घर आ जाए तो हमको कंपनी के ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा है।
एक दिन इस कंपनी ने सप्लाई बंद कर दी तो आपका क्या होगा? कभी सोचा है अपन ने? तो ईबीआर जमीन को बचाने का एक सिंपल सा रास्ता है, ग्राम सभा की मीटिंग बुला लो आप। आपको जरूरत पड़ेगी, जब कहोगे हम आ जाएंगे। मैं नहीं आ पाया टीम में से कोई बंदा आ जाएगा, लेकिन इस पॉइंट पे गांव वालों का समझना बड़ा जरूरी है जी। लड़ाई ये समझ की है, ये लड़ाई लठ की लड़ाई नहीं है, क्योंकि लठ वाले मामले में आपके पास बंदूक नहीं है, आपके पास तो जेड़ी भी नहीं बची होगी, वो जो 2 सींग वाली है गांव से खत्म हो ली, लोहा भी नहीं बचा हथियार बनाने के लिए। अगर दुश्मन अटैक करने लगे, जैसे अभी अभी इंजेक्शन वाले अटैक करने आए थे, जबरदस्ती वैक्सीन लगाई थी ना, अब देख लो क्या हाल हो रहा गांव में। क्यों जी, बढ़िया लगी थी वैक्सीन? जितना फायदा वैक्सीन से आपका किया है ना सरकार ने, उतना ही फायदा बाकी स्कीमों से है। फ्री का अनाज दे रहे, उस अनाज के ऊपर केमिकल छिड़क के दे रहे, जो पानी दे रहे उसके अंदर केमिकल छिड़क के दे रहे, जो गैस से रोटी बना रहे हो उससे गैस में, पेट में गैस बनने लग रही। जितना सामान आपको सरकार देने लग रही है ना, सारा आपके परिवार का नाश करने लग रहा, और ये गांव को समझ में नहीं आ रहा। और गांव पूरा का पूरा मतलब अपनी राजनीति के चक्कर में, या पता नहीं किस चक्कर में थी, हमें नहीं पता किस चक्कर में, क्या दिखाना चाहता है एक दूसरे को, भाई मेरे पे क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता। लेकिन बात यह है कि समझ नहीं आ रहा हमारे को। जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन कंपनियों की जेब भरना भी बंद कर देंगे, सरकारों से डरना भी बंद कर देंगे, और आप अपनी जमीन भी बचा लेंगे। मेन है मतलब जमीन को, तो मैं ये कह रहा हूँ इस लड़ाई को तो किसी भी हाल में मतलब यहां तक सीमित ना रख के हर घर तक लेके जाने की जरूरत है जी। बाकी आप हमारी बता दो, हमारी क्या मदद चाहिए, आप तैयार खड़े हैं। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा जी, मैं भिजवा दूंगा। दो जी भाई, निकाल के दो। बाईलाज ग्राम सभा का निकाल के दे देंगे आपको, है अपने पास, दे देंगे जी, बाईलाज दे देंगे, ग्राम सभा का पूरा दे देंगे ना। कुछ नहीं रजिस्टर कराना जी, रजिस्टर कराने का मतलब सरकार की एजेंसी हो जाना, रजिस्टर कराने का मतलब उनकी गुलामी स्वीकार करना। ग्राम सभा एक ऐसा तंत्र है जो आपकी आजादी का रास्ता है। रजिस्टर्ड जो भी संस्था हो गई ना, वो गुलामी की रास्ते की है। दुर्गा मंदिर ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਤਾ था, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ मंदिर, मैं बताता हूँ, मंदिर वाला अलग है जी। सुनो, मैं थोड़े मेरा सुन लो। हाँ हाँ, जिस तरह ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਪਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਦਊਂਗੇ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ ग्राम सभा रजिस्टर्ड है। नहीं पूछते जी, सुप्रीम कोर्ट को तो पता है कि ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा का सब तो सुप्रीम है, पंचायत पंचायत तो बहुत हल्ला है। हाँ, तो फिर उसको पता है ना, ये रजिस्टर्ड नहीं होती ग्राम सभा। जब मैं ये कह रहा हूँ ये इतनी आजाद चीज है कि इसमें तो प्रधान भी फिक्स नहीं है। आरजी प्रधान जोड़ लेकर हर मीटिंग, हाँ, हर मीटिंग में नया प्रधान होगा, ये इसीलिए रखा गया था, ये प्रोविजन इसीलिए रखा गया था। भाई मान लो इस टाइम मौके का सरपंच सरकार का पिट्ठू निकल जाए, चलो आज का सरपंच तो लड़न लग रहा है आपकी जमीन की लड़ाई, जब ये सरपंच पिट्ठू होता तो वहां तो जमीन दे दी सरकार को ऑलरेडी, पिट्ठू ने तो, है कि नहीं? हाँ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣੀ ਨਾ हाँ, ਨਵੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸਣੇ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਕਾਪੀਆਂ ਛਪਾਈਆਂ ਨਾ ਬਾਹਰ, हाँ, ग्राम सभा की, उत्थे मतलब नहीं है, उत्थे तो समझाया गया ना नू अगर भी अगर सरपंच नहीं है हाँ, तो जो चुने हुए मेंबर उनमें तो कोई भी प्रधान है ग्राम सभा का, ना सुनो जी, कोई कहीं से भी हो सकता है। नहीं ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ हाँ, उन्होंने समझाई। ਸਮਝਾਈ ਤੇ ਉਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਨਾ ਹਰੀਜਨ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ
हाँ सरपंच के बराबर के थे, ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ थे, हाँ 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 ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ। आहो क्योंकि एक नेहरू युवक सेवा मां नेहरू जी ने 9 ਤੇ क्लब रजिस्टर्ड कराए थे। गवर्नमेंट पंचायत के बराबर ग्रांट भी दिंदी थी उन्होंने पिंड के विकास लिए अलग करे दो, पर हौला हौला भी खत्म कर दे, क्योंकि पंचायत के एंटी इको खड़ा करे था फर्म उन्होंने, हाँ फर्म खड़ी करी थी वो कर दे। क्योंकि मतलब आई है कि भी ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਾ ਕੋ ਆਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੂੰਗੇ, ग्राम सभा भी कह दूंगे, मता भी पा के रेजुलेशन पा के हाई कोर्ट भी दे दूंगे, हाँ वो मान्य है। हाँ बिल्कुल मान्य है जी, बिल्कुल मान्य है। और इसका बाइलॉज दे देंगे आपको। उसी पैटर्न से चलना है जो बाइलॉज का हो। मैं कह रहा हूँ पैटर्न पे आप खुद सर्च कर लो इसके ऊपर। अब भैया आप आजकल ऐसा तो कोई है नहीं कि इन्फॉर्मेशन मैंने आज कुछ बोल दिया और आपको मैं बका के चला जाऊंगा। सारे नौजवान बच्चे बैठे हैं यहाँ, इंटरनेट खोलो, पता करो उसके उम्र ग्राम सभा का मेंबर कौन है, ग्राम सभा का प्रधान कौन होता है, ग्राम सभा किसकी होती है, ग्राम सभा को रजिस्टर करना पड़ता है कि नहीं। सवाल तो लिख ही सकते हो ना आजकल तो सब चीजों पे, पूछ के पता कर लो, उसमें क्या टेंशन लगा है। कुछ नहीं बनाना पैंदा। मैं कह रहा हूं ग्राम सभा ऑलरेडी बनी हुई है आपकी, मतलब वो आपको नहीं पता। भारत के संविधान ने आप लोगों की ग्राम सभा आपकी बना दी ऑलरेडी। वो ग्राम सभा का मेंबर कौन है? 18 साल से ऊपर का प्रत्येक आदमी उसका मेंबर है, समझ गए जी। यानी उसका मत लेना ही पड़ेगा, ऐसे ही कोई निर्णय नहीं दे सकता ग्राम के बारे में। मतलब क्या हो गया कि आपका बच्चा जैसे ही 18 से ऊपर हुआ, उसकी वोट बनी नहीं बनी, उसका ड्राइविंग लाइसेंस बना नहीं बना, उसका कोई डॉक्यूमेंट है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बोल दिया वो 18 साल का है, वो 18 का हो गया तो वो ग्राम सभा का मेंबर हो गया। अब जितने लोग 18 साल से ऊपर के हैं वो इस गांव के मालिक हैं, वो इस गांव के बारे में कोई भी डिसीजन लेंगे तो वो मान्य होगा सबके लिए, सरकार के लिए, पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के लिए, सबके लिए मान्य होगा। तो वो 70% लोगों के साइन चाहिए उसमें, यानी कि 70% ही तो पूरा गांव बनेगा ना भाई। 20-30% तो वोट भी नहीं डालते, हो कहते वो तो आते ही नहीं, कहीं नहीं आते वो तो। आप ये सरकार ये मान के चलती है भाई 10-20% लोग तो कहीं नहीं जाते, वो ना किसी कागज पे साइन करते, ना किसी के साथ, ना किसी के खिलाफ। 2300 ਵੋਟਾਂ ਚ 650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜੱਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, हाँ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं होंगे, एंटी नहीं होगा जी कोई भी। नहीं एंटी है जी, उन्होंने मैं कह रहा हूँ, रखा जी। मैं कह रहा हूं आप एक काम करो, ज्यादा मत करो, आप गांव की मीटिंग बुला लो, आप मत करो हम आ जाएंगे। आप उसको ऐसे मान के मत चलो, क्योंकि देखो आपकी मीटिंगों के अंदर सीआईडी के आदमी भी बैठे होते हैं, यहाँ भी बैठा होगा कोई ना कोई भाई जरूर बैठा है, वो सारी खबर देता है। मान लो सीआईडी का प्रोफेशनल नहीं बैठा होगा, उनका खबर ही जरूर बैठा होगा भाई वहां पे ये चर्चाएं चल रही हैं और वो ये लोग प्लान कर रहे हैं, तो वो उनको पता है। हम लोगों को आप जिनका आप ये कहोगे ना कि ये 20 घर इस चीज के खिलाफ हैं, उनके घर हमारी टीम चली जाएगी उनको समझाने के लिए। भाई वो आपके खिलाफ हैं, मुद्दे के खिलाफ थोड़ी हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये जमीन गई तो सत्यानाश तो उनका भी होना है। बेशक वो राजनीति के चलते आपके खिलाफ हो, बेशक वो इसलिए खिलाफ हो कि जमीन आपकी है, तो मतलब भाई हमारी तो जमीन ही नहीं है। भाई जब गांव की जमीन है, गांव की जमीन में आपकी क्या जमीन है फिर? वो भी मालकाना हक मांग रहे जी, मालकाना गांव को दे देंगे हम भाई। ग्राम सभा के अंदर देखो अब तो जारी है जमीन, अब तो किसी की नहीं रहनी, क्यों जी? वो तो छट रहे जी है 683 683 683 ਦਾ ਛੱਡ ਰਹੇ हैं। 1530 ਕਨਾਲ ਦੇ कब्जा कर रहे हैं, वो 683 कनाल का। मैं कह रहा 683 भी क्यों छड़ रहे हो रे? 683 पे मॉल बनाओगे या वो कुछ और होटल खोल लेंगे, कोई और रिजॉर्ट खोल लेंगे, आपके गांव का सत्यानाश ही तो करेंगे। वो 683 जो छोड़ के दे रहे हो सरकार को, वो काहे के लिए दे रहे हो भाई? उसका भी रेजोल्यूशन पास करके रख लो अपने पास। हैं? विकास में कुछ नहीं होता जी। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2200 2250 ਕਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਸੀਗਾ ਹਰੀਜਨ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਥੱਲੇ
ਡੀਸੀ ਕੇ ਪਾਇਆ ਡੀਸੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਵੀ एक चक्कर है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵੀ ਆ हाँ तो सरपंच नहीं पाया ना, ਸਰਪੰਚ ਨੇ मैं ही कह रहा हूँ जब ग्राम सभा की बात आपको बता दी। ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੂਰ ਵੀ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ 683 ਕਨਾਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਛੱਡੀ ਵੀ ਹੈ हाँ हाँ ਜੋ हाँ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਗੋਰਾ ਗਾਣਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਛੱਡੀ ਵੀ ਹੈ तो वो तो पंचायत ने छोड़ दी ना, मतलब जमींदारा ने छोड़ दी, गांव के नाम की छोड़ दी ना, सरकार के नाम की थोड़ी छोड़ दी है। ਜਿਹੜੀ 1500 1550 ਕਨਾਲ सरकार के नाम थोड़ी है वो, गांव के विकास के लिए है ना, तो वो गांव तय करेगा ना उसका विकास कैसे करना है, सरकार थोड़ी तय करेगी। 30 ਕਿੱਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ मैं वही कह रहा हूँ बाबा जी, वो पंचायत की वो गांव की जमीन है, वो गांव के नाम पे छोड़ी हुई है, सरकार के नाम पे नहीं छोड़ी हुई है। वो सरकार का उसके ऊपर कोई हक बनता ही नहीं है, उसका पूरा का पूरा गांव का बनता है, वो गांव की जमीन है। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਕਰੀਏ बता दिया ना, देखो जब गांव शामिल ही नहीं है तो फिर मसला कौन करेगा जी, मालिक तो गांव है। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਕੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ हाँ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ आ जाएंगे जी, कोई दिक्कत नहीं, आप रखो और आ जाएंगे 4 तारीख छोड़ के। ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਲੈ ਆਉਂਗੇ हाँ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਲੈ ਆਉਂਗੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ कोई ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई दिक्कत नहीं, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ कोई दिक्कत नहीं जी, हो जाएगा। ਚੱਲ ਰੱਖ ਲਓ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ डेट रख लो 4 तारीख छोड़ के, कोई भी तारीख रख लो आप, ਛੋੜ ਗਏ हैं 4 5 4 और 5 छोड़ के कोई भी तारीख रख लो आप रख लो, आप बता देना, राणा जी को बता देना ਕੋਈ ਮੰਗ हाँ ਹਮੇ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਹੈ ਹਮੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ कल कर लो, परसों कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜੀ ਦੂਏ जो नहीं होती उनके पास टीम चली जाएगी बताने के लिए, हाँ पूरी टीम चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बुलाओ तो सबको। हमारी सारी टीम आ गई उस गाँव में। ਮਾਜਰੀ ਮੱਝ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੱਜਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ 20% ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, 75% ने साइन नहीं करना बलहार जी। देखो मैं तो एक काम जानता हूँ जी राणा जी, मेरा एक ही नियम है अपनी जिंदगी का कि मैं यहाँ बैठकर तय नहीं करूँगा कि कौन क्या करेगा, मैं वहाँ बैठकर तय नहीं करूँगा कि इस मीटिंग से क्या निकलने वाला है। मेरा तो फर्ज था बात को सही तरीके से रख के अपना हिस्से का काम करना जी, बिल्कुल ठीक है ना जी। जो सिचुएशन देखो आपने कोशिश करी कि यार कोई बात नई अगर निकल के आती है तो नई बात सीख लें, समझ लें और उसको इम्प्लीमेंट कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक नई बात निकल के आई है, अगर मैं ये कह रहा हूँ अपनी टीम आ जाएगी, जिनको आप ये कहते हो ना कि ये गाँव के साथ शामिल नहीं होंगे, उनको समझाने के लिए टीम निकाल देंगे हम। देखो समझाए बिना बात नहीं बनेगी, काम तो एक बार कोशिश तो करनी पड़ेगी ना जी। कोशिश आप बिना कोशिश किए हारने का तो कोई लॉजिक नहीं बनता जी। ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰਿਆ ਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਮਤੇ ਛੁੱਟਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। प्रोपेगेंडा है ना, तो बात करे बिना कैसे बताओ, प्रोपेगेंडा का काट तो उससे बात करके ही होएगा। मान लो आपके पास किसी की झूठी खबर आ गई, मान लो गांव के पास किसी की झूठी खबर आ गई, भाई फलाना बंदा तो ऐसा है, उस बंदे से बात किए बिना आप कैसे तय करेंगे। उनको झूठ बका दिया किसी ने तो उनको सच बताने वाला भी तो कोई होना चाहिए। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि भाई, हम ये तो नहीं कह रहे कि भाई आपका समाधान मतलब ऐसे कर देंगे झूठ, हम तो ये कह रहे हैं कोशिश कर सकते हैं। गांव अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, हम इस देश की जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें जितना हमारा इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो कर लो। ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ हाँ ग्राम सभा का रेजोल्यूशन है, बिल्कुल हाँ, ਇਹ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ मतलब अपनी ट्राई तो करना ही बनता है जी, अपने हिस्से की लड़ाई लड़ो। ਬਣਾ ਲਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। हाँ आप परसों का टाइम, आज और कल का दिन जो है गांव को बुलाने का कर लो, परसों की रख लो, परसों से अगले दिन की रखनी, परसों से अगले दिन की रख लो। ਕੱਟ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਓ 5-7 ਦਿਨ ਤੇ ਬਾਅਦ 5-7 ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਦੌੜੇ, कोई गल नहीं, ਸਾਨੂੰ ਸਟੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇਹ ਰੁਕ ਜਾ ਸਰਕਾਰ, उसके बाद फिर भी लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी है, उसके बाद मीटिंग कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप कहोगे। अब लोग बिल्कुल हमेशा बैठे हैं।
ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ कोई दिक्कत नहीं जी, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं।